ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित अनंत पांडे आज आप सभी के लिए व्रतों में श्रेष्ठ मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, पूजा, विधि विधान की विशेष चर्चा करूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी को पुराणों में विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कथा है उसे सुने। समुद्र मंथन के समय देव और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर घमासान युद्ध छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया, जिस पर असुर मोहित हो उठे। तब श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। इससे सभी देवता अमर हो गए। मान्यता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, वह तिथि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत इस बार 22 मई दिन शनिवार को प्रातः 9:15 से होगी और 23 मई को 6:42 पर समाप्त होगी। किंतु व्रत 23 मई रविवार को रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार, और पारण 24 मई दिन सोमवार को किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम व्रत वाले दिन के पहले दिन वाली रात से ही शुरू हो जाती है, अर्थात एकादशी का व्रत दशमी की रात से ही शुरू होता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करें, भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु के स्मरण में ध्यान। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म स्नानादि से निवृत्त होकर पीला वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और ऋतु फल आज भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करें। तत्पश्चात साष्टांग प्रणाम करें और पूजा समाप्त करें। इस दिन भर मोहिनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नामक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्यनिष्ठ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, तालाब, पोखरा और गरीबों के लिए मकान, आवास बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका विशेष लगाव था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत,
तथा धृष्टबुद्धि पांचवा पुत्र था। धृष्टबुद्धि वह सदा पाप कर्मों में लीन रहता था। जुआ, दुर्व्यसनों, व्यभिचार में उसकी आसक्ति थी। अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता तंग आकर उसे घर से निकाल दिए और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह महर्षि कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करें और मेरे कष्ट का निवारण का उपाय बताएं, जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने से, इस व्रत को करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि का यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धि खुश हो गया और उसने ऋषि के उपदेश से विधि विधान पूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत किया। इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी व्रत बहुत उत्तम है। साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन केले के पेड़ पर जल देना और उसकी पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने के कुछ निषेध भी हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसका विशेष अनुपालन करना अनिवार्य है। इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है, उपरोक्त चर्चा की गई है, किंतु निषेध भी शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन लाल और काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन बाल नाखून नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत करने से अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। आप सभी को सादर प्रणाम। कोविड-19 महामारी में आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, सभी स्वस्थ रहें। ओम श्री वासुदेवाय नमः।